देश मित्र मीडिया के जो भी साथी हैं, उन सब का मैं अभिवादन करता हूं। और आज ये विशेष प्रेस वार्ता मेवाड़ की इस भूमि पर, जो भक्ति और वीरों की भूमि रही है, वर्तमान समय में 2047 तक भारत की स्थिति कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए, ये दो विषय हैं। कैसी होनी चाहिए तो सारा देश एक साथ बोलेगा विश्वगुरु होना चाहिए, लेकिन होगा क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार, वो भी एक प्रोजेक्शन बना के रखना चाहिए कि अगर रन रेट ऐसा है तो आगे क्या होगा। तो इन्हीं विषयों पर 3 दिन का मेरा प्रवास है। कल 5 जनवरी को हम सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं, राजस्थान के इस पवित्र भूमि उदयपुर से, जहां देश भर के लोग उपस्थित रहेंगे। और प्रतिवर्ष फिर यह दिवस सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 6 तारीख को हम स्वयं सेवकों के साथ राष्ट्र की बात करेंगे और 7 तारीख को संत सम्मेलन होगा। सनातन के ऊपर संतों की राय और संतों के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाए, देश की उन्नति हो, इसके लिए संत भी चिंतन करेंगे, क्योंकि संत भी भारत के एक नागरिक हैं। एक वोट देने का उनका भी अधिकार है और संविधान में वो भी बराबर के हकदार हैं। इसलिए कई बार यह प्रश्न उठता है कि संत और राजनीति, धर्म और राजनीति, दो ही चीज है इस जीवन में, धर्म और अधर्म। राजनीति कहते हैं जिस नीति के तहत किसी भी समाज या देश के जनता के ऊपर शासन किया जाता है या उनके शासन में वो आनंदित रहते हैं, तो राजनीति कहते हैं इसको। अब मैं आपसे ही, तो अब 100 में 24 लोग ही बचे हैं जो स्वस्थ हैं, 74 तो स्ट्रेस में हैं। तो दुनिया की अभी सबसे बड़ी या भारत की सबसे बड़ी समस्या रोटी कपड़ा और मकान, समय बचे तो 2-4 दुकान, उसके बाद श्मशान, ये नहीं है। बल्कि समस्या है कि जो भी जीवन है वो स्ट्रेस फ्री हो, तनाव मुक्त हो, चाहे राजाओं की तरह हो या सुदामा की तरह हो, पर तनाव मुक्त जीवन हो। 70-80 साल का यह जीवन मनुष्य को तनाव से मुक्ति दिलाए। इस पर हमारी संस्था विगत वर्षों से कम 20 वर्ष हो गए हम काम कर रहे हैं और हमने इसके बहुत सार्थक परिणाम पाए हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में सनातन उत्सव किया जा रहा है, जिसमें कल 5 तारीख को सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे, जहां से सनातन संस्कृति और धर्म के पुनरुत्थान के कारण विश्व के 8 अरब लोगों में आनंद, प्रेम और शांति का विस्तार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, और वसुधा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे दिन भारत के स्वयं सेवकों के साथ, राष्ट्र के स्वयं सेवकों के साथ हमारी एक वार्ता है सनातन के ऊपर। कैसे सनातन का प्रचार करके, प्रसार करके, कुरीतियों को समाप्त करके और हम इस देश में एकता लाएं, अखंडता लाएं और देश का विकास करें, राष्ट्रवाद की भावना सब में जन्म ले, धर्म प्रमुख हो, इस जीवन का अंग हो। देश से धर्म नहीं बचता, धर्म से देश बचता है। अगर हम धार्मिक होंगे तो देश हमारा बच जाएगा। तो इस बात का मंथन हम करेंगे। तीसरे दिन संतों के साथ 7 तारीख को एक संत सम्मेलन, जिस पर भी सनातन के द्वारा संतत्व के मुख से निकले उस गंगा का प्रवाह जन जन तक कैसे पहुंचे और लोगों के हृदय में सनातन संस्कृति विराजित हो, लोग शांति, आनंद और प्रेम को प्राप्त करके कृत्य कृत्य हो जाएं, स्वयं भी फूल की तरह सुगंधित रहें और उनके सुगंध से लोग भी आह्लादित और आनंदित रहें। ये विषय पर चर्चा वहां पर होगी। तो ये 3 दिन यहाँ पर त्रिवेणी बहने वाली है उदयपुर में, और इस त्रिवेणी में समस्त भारत के भी लोग और राजस्थान, मेवाड़ और उदयपुर के लोग डुबकी लगाएंगे।
इतना बड़ा आयोजन है और अनुष्का ग्रुप का आपके साथ जुड़ा हुआ है, केवल एक ही ग्रुप है, क्या कहेंगे इस आयोजन के साथ? ये तो मैं भी देखा नहीं इन लोगों ने क्या जोड़ा है। मैं तो ये जानता हूँ कि भारत के लोग हम सब एक साथ हैं। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको बताई कि जब तक चीजें लंदन रिटर्न होके नहीं आ जाती तब तक हो सकता है कुछ। अब ये तो मैं समझता नहीं मार्केटिंग क्या चीज है। अगर मुझे समझा देंगे तो अगली बार यहाँ बहुत कुछ लगा होगा। अगर मैं नेक्स्ट डे बहुत कुछ लग जाएगा तो ये समझते होंगे। मुझे ये पक्का पता है कि इस विराट आयोजन में बहुत से लोग सम्मिलित होने वाले हैं और प्रबुद्ध लोग। अच्छा, जो विवाह नहीं करेगा वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है? या जो विवाह कर लिया और बाद में चेतना जग गई, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं,